इसका मेल्टिंग पॉइंट इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो Q8 जब देंगे हम, तो उस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास है कि अब जो C वाला लेगा सारी हीट, तो इसमें वो अपनी स्टेट चेंज कर लेगा क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट इससे ज्यादा है। अब इस पे ज्यादा हीट पिघलने लगे तो अगर इसका टेम्परेचर फिर क्या हो जाएगा ज्यादा, तो ए कितना किस में है गैस और बी लिक्विड में, तो अब सी भी कितना हो जाएगा, सी भी हो जाएगा हमारे पास है लिक्विड में। तो Q8 हमारे पास होगी McLFC, ये हमारे पास क्या होगी Q8। अब जब हम इसमें क्या देंगे तो ये कितना हो, किस में चेंज हो जाएगा 60 में। जब 9 देंगे तो आगे अब जब हम इसमें 9 देंगे तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो सकता है बी का 60 हो सकता है। तो उसके बाद जो सारी हीट एनर्जी जाएगी वो इसकी स्टेट चेंज करने में चल जाएगी, बी क्या होगा अपनी स्टेट चेंज कर लेगा। ओके, तो देन यू राइट डाउन। तो इसमें जो ओवरऑल कंक्लूजन निकल के आता है वो होता है इसमें टोटल हीट गेन इक्वल टू टोटल हीट लॉस। ओके, ये होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर। तो इस कॉन्सेप्ट का नाम, इसका नाम हमने रख दिया कंसेप्ट ऑफ भाईचारा, कि भाई ना तो किसी का टेम्परेचर कम करना है किसी को और ना किसी को ज्यादा करना है, टेम्परेचर सबको सेम ही रखना है। तो ये हमारे पास क्या हो गया कंसेप्ट ऑफ भाईचारा। अब हमने क्या देखा कि तो इसका टेम्परेचर टोटल हीट लॉस इक्वल टू हो जाएगा हमारा टोटल हीट गेन। ये ही हमारा क्या है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर। इसमें क्या है कि मान लीजिए एक बंद कमरा है तो उसमें जो मान लीजिए जितने बच्चे बैठे हैं आपस में पैसे उनके पास कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें से ना तो बाहर आ रहे हैं ना उसमें से अंदर जा रहे हैं। तो जितना जिसने लॉस किए जिसने गेन किए वो दोनों क्या होंगे हमेशा आपस में इक्वल होंगे और फिर निकल जाएगा कितना लॉस हो कितना गेन हुआ। तो यही था कि अगर एक कमरे में से कोई चीज बाहर नहीं जा सकती, कोई अंदर से बाहर नहीं, बाहर से अंदर नहीं आ सकती और अंदर से बाहर नहीं जा सकती, तो उस केस में क्या होता है कि टोटल हीट गेन प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर ये होता है कि टोटल हीट लॉस इक्वल टू टोटल हीट गेन होगा, ना किसी को कम ना किसी का ज्यादा। मान लीजिए हम एक क्वेश्चन करते हैं, ये हमने लिया, ये ए है, ए से ये बी में गया, ये बी और ये है सी हमारे पास। तो इसमें ए बी और सी, इसका टेम्परेचर हमारा 60 डिग्री सेल्सियस, ये है 55 डिग्री सेल्सियस और ये 50 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो जब 4 ग्राम ऑफ ए प्लस 3 ग्राम ऑफ सी इक्वल टू कितना है 55 डिग्री सेल्सियस। ओके, कि 4 ग्राम ए और 3 ग्राम सी को जब मिक्स कर देते हैं तो उनका टेम्परेचर होता है 55 डिग्री सेल्सियस। और दूसरा हमारा है कि 2 ग्राम ऑफ ए और 3 ग्राम ऑफ बी, 2 ग्राम ऑफ ए प्लस 3 ग्राम ऑफ बी इक्वल टू 50 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे पास हो गया। अब हमें 57, अब निकालना क्या है हमें कि इक्वल ऑफ बी एंड सी आर मिक्सड, कि इतना ही हमने ए का बी का लिया इतना ही सी का लिया, तो मिक्स करने पे टेम्परेचर क्या आएगा हमें ये निकालना है। तो 4 ग्राम ऑफ ए सोल्व करते हैं कि बी और सी को इक्वल आपस में मिक्स कर देंगे तो उनका टेम्परेचर जो मिक्स टेम्परेचर आएगा वो क्या आएगा वो हमें निकालना है। तो हम देखेंगे 4 ग्राम ऑफ ए और 3 ग्राम ऑफ सी इक्वल टू किसके है 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के है।
तो हमारे पास क्या है जगह, हमारे पास 4 ग्राम ए है, टोटल हीट गेन इक्वल टू टोटल हीट लॉस। तो ये क्या है हमारे पास, लॉस इक्वल टू गेन करेंगे हम। तो इसने 4 ग्राम, हमारे पास एमएस डेल्टा टी कितना हो जाएगा हमारे पास, इसका कितना है 60। ये क्या है, इसने कितना कम कर दिया, हमने लॉस कितना कर दिया इसने, -55 कितना आएगा, ये हमें दे रखा है। तो 60 - 55 इक्वल टू क्या जगह 3 इंटू एस बी एस सी। और अब हमें क्या करना पड़ेगा कि 50 माइनस टी, इसने कितना गेन कर लिया। तो 55 माइनस है इसका कितना दे रखा है, सी का 50, ये हमारे पास आ गया। तो इसमें हमारे पास कितना हो जाएगा, 20 ऐसे इक्वल टू 50 SC, ये हमारे पास हो गया। तो हमारे पास SA इक्वल टू SC कितना आ गया, 20/50 4/3, कि इसने कितना लॉस किया, इसने कितना गेन किया, वो लॉस इक्वल टू गेन हमने कर दिया। तो 4 MS डेल्टा टी होता है, MS डेल्टा टी फॉर्मूला होता है। तो इसका मास 4 ग्राम है, SA इसकी रेसिपी हमने ऐसे लिख ली। और इसके पास का टेम्परेचर कितना 40, तो 60 में से इसने कितना कि दोनों का मिक्स करने के बाद इतना तो इतना हमने इसने क्या दिया लॉस, तो इसने इतना गेन कर लिया। तो हमारे पास SA/SC इतना आ गया। अब इसका हम देखेंगे 2 ग्राम ऑफ ए, तो 2 इंटू SA 60 - 57 इक्वल टू 3 इंटू SB और 55 - 50 सॉरी 57 माइनस 55, इसने कितना गेन कर लिया। तो ये हमारे पास क्या आ गया 2 SA इंटू 3, तो 6 SA इक्वल टू 6 SB। तो SA इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास SB, SA इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया SB। तो हमें कितना देखना है कि इक्वल ऑफ B एंड C आर मिक्स, तो टेम्परेचर निकालना है। तो एक तो हमारे पास ये आ गया SA बाय एक तो हमारे पास आ गया SA/SC इक्वल टू क्या है 4/3, और एक हमारे पास SA इक्वल टू SB। ये हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई। तो अब हमें क्या करना है कि B और C को जब इक्वल मिक्स करते हैं तो अब हमारे पास क्या आता है, मान लीजिए MSB, इसका टेम्परेचर कितना 55, इतने कितना लॉस कर दिया, मान लीजिए वो T टेम्परेचर है, कॉमन टेम्परेचर मान लिया। तो MSC और इसने कितना गेन कर लिया T - 50, इसका कितना है इतना। ओके, तो M से M क्या हो गया कैंसिल, SB इक्वल टू कितना हो गया 55 - T इक्वल टू SC हमारे पास आ गया T - 50, ये हमारे पास इतना आ गया। अब SB की जगह क्या लिख सकते हैं हम ऐसे, और इक्वल क्या लिख सकते हैं 55 - T, और यहाँ हम कितना लिख सकते हैं 3/4 ऐसे T - 50, तो ऐसे से ऐसे कैंसिल, ये हमारे पास आ गया। ऐसे है ना, तो 4/3 4/3, तो हमारे पास 55 - T इक्वल टू कितना आ जाएगा 4/3 T - 50, तो 55 - T इक्वल टू 4/3 T माइनस
तो T इक्वल टू हो गया 360/y में 7। ये इसका इनका क्या आ जाएगा, कॉमन टेम्परेचर। तो इसमें एक ही बात याद रखनी है कि टोटल हीट लॉस इक्वल टू टोटल हीट गेन। एक लॉस करेगा, एक गेन करेगा। जो ज्यादा वाला होगा वो लॉस करेगा, जो जिसके पास कम टेम्परेचर वो क्या करेगा, गेन करेगा। ओके, देन यू